सती पठान शिविर का चौथा दिन पूरा हुआ। चौथा दिन पूरा हुआ। भगवान की वाणी का पारायण करते हुए गंभीरता पूर्वक साधना कर रहे हैं। भगवान की वाणी को समझें, बहुत अच्छी प्रकार समझें, ताकि साधना जैसे करनी चाहिए, विपश्यना जैसे करनी चाहिए वैसे ही कर सकें। पारायण का काम आगे चलाएं। अब तक आनापान की साधना की चर्चा हुई। वैसे एक बात समझ लेनी चाहिए, कि जितने भी पैराग्राफ हैं इसमें, वो अपने आप में संपूर्ण साधना है। कहीं से काम शुरू करें, किसी प्रकार काम शुरू करें, आगे जाकर के इन स्टेशनों पर से गुजरना ही होगा और इस अंतिम लक्ष्य पर पहुंचेंगे। आनापान करते हुए भी सारे मार्ग का विवरण हमें मिला। अब आगे चलें। इरियापथ पब्बंग, जो शरीर की हरकतें हैं उसे पुरानी भाषा में इरियापथ कहते थे। 4 प्रमुख इरियापथ होती है शरीर की। 4 अवस्थाएं प्रमुख रूप से होती हैं: बैठना, खड़े होना, लेटना और चलना। इन चारों को मिला के पुरानी भाषा में इरियापथ कहते थे। साधना में अधिकतर तो बैठकर ही ध्यान करना ठीक होता है। जैसे आरंभ में ही बताया गया, पालथी मार के कमर सीधी करके बैठे। लेकिन 24 घंटे बैठे तो रह नहीं सकता। किसी कारणवश खड़ा भी होना पड़े, चलना भी पड़े, लेटना भी पड़े, तो उस वक्त साधना छूट न जाए। उस वक्त भी उसी प्रकार आतापि संपजानो सतीमा, आतापि संपजानो सतीमा। तो यही इरियापथ पब्ब कहता है हमें। पुनच परं भिक्खवे भिक्खु गच्छन्तो वा गच्छामीति पजानाति, स्थितो वा स्थितोमीति पजानाति, निसिन्नो वा निसिन्नोमीति पजानाति, शयानो वा शयानोमीति पजानाति, गच्छन्तो वा गच्छामि, चलता है तो चलता हूँ ऐसा जानता है। खड़ा है तो खड़ा हूँ ऐसा जानता है। बैठा है तो बैठा हूँ ऐसा जानता है। और लेटा है तो लेटा हूँ ऐसा जानता है। यथा यथा वा पनस्य कायो पणहितो होति, जिस किसी रूप में काया उपस्थित है, जैसे भी है, तथा तथा नंग पजानाति, उसे वैसे वैसे जानता है। बैठा है तो काम शुरू करते वक्त तो जैसे आनापान से काम शुरू किया, तो काम शुरू करते ही संवेदनाएं नहीं महसूस होती, कुछ समय लगता है।
तो बस सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। 1 दिन, 2 दिन होते होते नासिका के आसपास संवेदना मालूम होने लगी। तो सांस से काम शुरू किया, थोड़ी सी दूर में संवेदना आई और फिर सारे शरीर में संवेदना आ गई। सारे शरीर में संवेदना आई तो संप्रज्ञान का काम आगे बढ़ा। थोड़ी सी दूर में संवेदना आई तो भी संप्रज्ञान का काम शुरू हो गया। केवल सांस को जाने और वेदनाओं के सहारे उदय व्यय को नहीं जाने तो केवल सती का काम हुआ, संप्रज्ञान का काम नहीं हुआ, अधूरा काम हुआ। ऐसे ही जब काम शुरू करता है कोई सांस से नए शुरू करे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, सांस से नए शुरू करे। अच्छा बैठा हूँ तो बस बैठा हूँ, किस प्रकार बैठा हूँ, बैठा हूँ बस इतना ही जाने। खड़ा है तो खड़ा हूँ, चलता है तो चलता हूँ, लेटा है तो लेटा हूँ। लेकिन बहुत शीघ्र उस अवस्था पर पहुंच जाए कि जहां बैठा हूं तो अनुभव हो रहा है बैठने का, काया में अनुभव हो रहा है। अनुभव हो रहा है माने संवेदना हो रही है, भले सब जगह न हुई, जहां हुई वहां हुई। अनुभव हो रहा है कि बैठा हूं, अनुभव हो रहा है कि खड़ा हूं, अनुभव हो रहा है कि चलता हूं, अनुभव हो रहा है कि लेटा हूं। संप्रज्ञान साथ जुड़ गया, क्योंकि संप्रज्ञान का अर्थ ही वेदनाओं से अनुभूति द्वारा उदय व्यय को जानना। होते होते इन चारों अवस्थाओं में सारे शरीर में संवेदनाएं महसूस होने लगती हैं और तब आगे की स्टेशनें तो वही हैं। इति अज्झत्तंगवाकाये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धावाकाये कायानुपस्सी विहरति, अज्झत्त बहिद्धावाकाये कायानुपस्सी विहरति। भीतर बाहर और बाहर और भीतर एक साथ। अज्झत और बहिद्ध को एक प्रकार से और समझ लेना चाहिए। एक तो ये स्पष्ट है ही कि संवेदनाएं शरीर के ऊपरी ऊपरी हिस्से पर मिल रही है। संवेदनाएं भीतर मिलने लगी या पहले भीतर मिलने लगी, फिर ऊपर ऊपर मिलने लगी और फिर दोनों मिलके एक साथ मिलने लगी। ये तो है ही। एक और भी है, बहिद्ध माने बाहर, बाहर का कोई आलंबन। रूप बाहर का है, रंग रोशनी बाहर के हैं, शब्द बाहर का है, गंध बाहर की है, रस बाहर का है, कुछ स्पर्शव्य पदार्थ बाहर का है। ऐसे ही चिंतन भी किसी बाहर की बात का है। तो ये जो बाहर के विषय हैं, इसलिए बहिद्ध कहा उन्हें। लेकिन बाहर के विषय हमारे लिए तभी उनकी सच्चाई है जबकि इस 3.5 हाथ की काया को आके स्पर्श कर गए। शब्द जब तक हमारी कान की इंद्री को स्पर्श नहीं करता है, हमारे लिए शब्द नहीं है। ऐसे ही रूप, रोशनी, आकृति आंख को स्पर्श करे, गंध नाक को स्पर्श करे, रस जीभ को स्पर्श करे, कोई स्पर्शव्य पदार्थ शरीर की त्वचा को स्पर्श करे, कोई चिंतन मन को स्पर्श करे, तो विषय भले बाहर के हैं पर स्पर्श कहां हो रहा है? ये 6 की 6 इंद्रियां इस 3.5 हाथ की काया में अवस्थित हैं, तो यहां स्पर्श हो रहा है। तो बाहर का कोई विषय यहां स्पर्श हुआ, तब संवेदना कैसी हुई? भीतर ही भीतर प्रतिक्षण चित्त और शरीर का स्पर्श हुए जा रहा है। हम मन को सिर से पांव तक, पांव से सिर तक चक्कर लगाते हैं, परमाणुओं का परस्पर स्पर्श हो रहा है, संवेदना पैदा होती है। मन और परमाणुओं का, मन और शरीर का परस्पर स्पर्श हो रहा है, संवेदना पैदा होती है। फस्सपच्चया वेदना, फस्सपच्चया वेदना। ठीक इसी प्रकार 6 इंद्रियों के विषय जब हमसे टकराते हैं, इस शरीर से टकराते हैं, तब संवेदना होती है। तो
उसको भी इसी प्रकार अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। बाहर हो भीतर हो, एक साथ बाहर का भी कुछ आया, भीतर का भी मालूम हुआ। इस दृष्टिकोण से भी इसे समझा जा सकता है। एक और दृष्टिकोण जो चल पड़ा वो बहुत समीचीन नहीं लगता। कहीं कहीं ऐसा मान लिया गया कि जो बाहिद है वो किसी अन्य व्यक्ति में, जैसे सांस भी जानता है तो अपना जानता है, फिर दूसरे का जानता है, अपना जानता है, दूसरे का जानता है। तो ये बात बहुत युक्ति संगत नहीं लगती। अकेला ध्यान करने गया है, किस दूसरे की ओर देखेगा? दूसरा होगा ही नहीं वहाँ। और अगर हो भी तो सारा का सारा ध्यान भगवान की सारी विद्या इस 3.5 हाथ की काया के भीतर, अपने भीतर, अध्यात्म के माने अपने भीतर, तत्व अपनी ओर सारा ध्यान केंद्रित करे, बहिर्मुखी नहीं, आत्ममुखी हो, स्वयंमुखी हो, तो अपने बारे में सच्चाई को जानेगा। तो किसी पराये व्यक्ति की ओर ध्यान करे। अब संवेदना भी किसी पराये व्यक्ति की संवेदना देखे। आगे जाकर के जब निरंतर ध्यान न कर रहा हो तो ऐसा होने लगता है ऊंची अवस्थाओं में कि बहुत अच्छा सेंसिटिव हो जाए साधक तो औरों की संवेदनाओं को महसूस करने लगे। पर जब गंभीरता से साधना कर रहा है तब कभी भीतर कभी बाहर, कभी भीतर कभी बाहर, तो काम कैसे करेगा? तो ज्यादा संगत यही लगता है कि अपने 3.5 हाथ की काया के भीतर अनुभव हो रहा है, भीतर हो, और चाहे ऊपरी सतह पर हो, भीतर के आलंबनों को लेकर हो, चाहे बाहर के आलंबन शरीर को छू रहे हैं उसको लेकर के हो। इसी अर्थ में इसे समझना चाहिए। और फिर वही वै धम्मानुपस्सीवा कायस्मिन् विहरति, समुदय धम्मानुपस्सीवा कायस्मिन् विहरति, वै धम्मानुपस्सीवा कायस्मिन् विहरति, समुदय वै धम्मानुपस्सीवा कायस्मिन् विहरति। ये उत्पाद व्यय ये तो प्रमुख बात है। चाहे जिसी पैराग्राफ का काम लेवें, चाहे जिस प्रकार से साधना आरंभ करें, इन स्टेशनों में से गुजरना पड़ेगा। अगर इस 3.5 हाथ की काया के भीतर समुदय का बोध नहीं हो रहा है, संवेदनाओं के उत्पाद का बोध नहीं हो रहा है, उनके व्यय का बोध नहीं हो रहा है, तो साधना सफलीभूत नहीं होगी। इन स्टेशनों पर से गुजरना ही पड़ेगा। फिर एक साथ समुदय वै धम्मानुपस्सी विहरति, सारा भंग हो गया। तो जैसे उदय हुआ वैसे व्यय हुआ, जैसे उदय हुआ वैसे व्यय हुआ। अत्थिकायोति, ये काया है। उस अवस्था पर पहुंचना पड़ेगा जहां ये जाने कि ये काया है, बस काया है। न पुरुष है न नारी है, न सुंदर है न असुंदर है, न मैं है न मेरा है, काया है। परमाणुओं का एक पुंज है जिसको काया कहती हैं, बस काया है। इतनी भर जागृति केवल इस अवस्था पर पहुंच जाए जहां इतनी ही जागृति रहे, काया है। अत्थिकायोति, ये काया है, काया का अस्तित्व ये है। पनस्स सती पच्चुपट्ठिता होती, हमारी स्मृति प्रतिष्ठापित हो जाए, इस क्षण की इस सच्चाई में प्रतिष्ठापित हो जाए। यही सच्चाई है कि केवल काया है ये, और कुछ नहीं। यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसतिमत्ताय अनिश्चितो च विहरति, मात्र ज्ञान रह जाए, मात्र प्रतिसति रह जाए, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनिश्चितो च विहरति, कोई आसरा नहीं रह जाए, कोई आलंबन नहीं रह जाए। अनिश्चितो, अनाश्रित होकर के विहार करे। न चय किंच लोके उपाधीयति, तो पकड़ने के लिए कुछ नहीं रह जाए, उपादान के लिए, आसक्ति के लिए कुछ नहीं रह जाए। एवं भिक्षु भिक्षवे भिक्षु काये कायानुपस्सी विहरति, इस प्रकार भी काया में कायानुपस्सना करते हुए विहार करता है साधक। अब अगला संपजान पब्बं, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है ये।
किन्हीं विशेष कारणों से इसका अपना एक पैराग्राफ देना पड़ा, अन्यथा ये तो सर्वत्र है। आतापि संभजानो सतीम, आतापि संभजानो सतीम। कुछ भी करो, सांस से काम शुरू करो, कि 4 इरियापद से काम शुरू करो, कि आगे और जितने पैराग्राफ आएंगे उनसे काम शुरू करो, कि कायानुपश्यना करके वेदनानुपश्यना करो, कि चित्तानुपश्यना करो, कि धम्मानुपश्यना करो। आतापि संभजानो सतीमा, ये तो रहेगा ही। अगर ये नहीं है तो विपश्यना नहीं हो रही। सती हमारे चित्त को एकाग्र कर देगी। समाधि का क्षेत्र है, चित्त को एकाग्र कर देगी, जिसे पुरानी भाषा में समथ कहते थे, समथ का क्षेत्र है। संप्रज्ञान प्रज्ञा का क्षेत्र है। संप्रज्ञान है तो प्रज्ञा जागती है, यही विपश्यना है। बिना प्रज्ञा के विपश्यना नहीं होती। हम केवल सजगता, बिना संप्रज्ञान के सजगता में माहिर हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं। चल रहे हैं तो जान रहे हैं, चल रहा हूं, खा रहा हूं तो जान रहा हूं, खूब अच्छी तरह जान ले, प्रज्ञा नहीं आई। प्रज्ञा तो अनित्य का बोध अनुभूति पर हो और उसके आधार पर दुख का बोध हो, अनात्म का बोध हो, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं, तो प्रज्ञा हुई। ये जो लक्षण हैं, शरीर और चित्त के जो लक्षण हैं, अनित्य है, दुख है, अनात्म है, इनको अनुभूति पर उतारता है। तो इस सच्चाई को अनुभूति पर उतार करके जो एक आसक्ति में बंधा हुआ था, इनके प्रति मैं मेरे के भाव में बंधा हुआ था, छुटकारा उससे पाना है ना। उसमें बंधे रहें और 1000 कल्पनाएं और करते रहें दार्शनिक मान्यताओं की, तो क्या मिलेगा? इससे छुटकारा हुआ कि मुक्त हुआ? जो अनित्य है उससे छुटकारा पाना है तो अनित्य है ऐसा अनुभूति से जाने भी, और उसके साथ मैं मेरे का भाव भी न हो, उसके प्रति कोई राग या द्वेष भी न हो। बस यही तो प्रज्ञा है, यही तो साधना। ये हो नहीं, चलने में केवल चलना जाने, खाने में केवल खाना जाने, बैठने में केवल बैठना जाने, तो सती तीव्र हो गई, एकाग्रता अच्छी हो गई, तो समाधि अच्छी हो जाएगी। प्रज्ञा नहीं होगी, विपश्यना नहीं होगी, जड़ों से विकारों को निकालने का काम रह जाएगा, वो नहीं होगा। इसलिए संपजान हमेशा सती के साथ, आतापि संपजानो सतीमा, आतापि संपजानो सतीमा। जब जिस किसी ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान ये सती क्या होती है, आप बार बार सती कहती हैं, सती क्या होती है, तो यही उत्तर दिया, हर बार यही उत्तर दिया, काये कायानुपस्सी विहरति, वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति, आतापि संपजानो सतीमा। बात सती की पूछ रहे हैं और वो सबको साथ जोड़ के कह रहे हैं। इसका मतलब यही कि इन सब के बिना सती सती नहीं है, फिर तो वो सर्कस के लड़की वाली सती है, वो स्मृति, वो सजगता। और कामों में, लौकिक कामों में भले हमें कोई उपलब्धियां दे, लेकिन मुक्ति के काम में वो काम नहीं आएगी। मुक्ति के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग तो उसके साथ संप्रज्ञान जुड़ेगा तो काम आएगी। तो संप्रज्ञान सर्वत्र है। एक उनकी वाणी बड़ी महत्वपूर्ण वाणी, सारी ही वाणी महापुरुष की महत्वपूर्ण होती है, पर कोई कोई साधक को बहुत प्रेरणा देने वाली। कहते हैं, सतो भिक्खवे भिक्खु संपजानो, सतो भिक्खवे भिक्खु संपजानो, अयं वा अमहाकं अनुशासनी, कालं आगमेय, कालं आगमेय। बस स्मृतिवान बने रहो और संप्रज्ञानी बने रहो, यही मेरी शिक्षा है, यही मेरी शिक्षा है और कुछ नहीं। इतना भर जो कर रहा है वो उस महापुरुष के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, सजग है, और जो उदय व्यय हो रहा है उसे जान रहा है,
कालं आगमेय, साथ जोड़ दिए बात, बड़े काम की। साधक में उतावलापन आता है, कैसे जल्दी से जल्दी भंग अवस्था मिल जाए, कैसे जल्दी से जल्दी मुक्त अवस्था मिल जाए, मैं कैसे सारे विकारों से विमुक्त हो जाऊं, मैं कैसे निर्वाण का दर्शन कर लूं। तो दूर जा रहा है, अपने लक्ष्य के दूर जा रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं इस क्षण, हमारे लिए तो जो सच्चाई इस क्षण की है वही सच्चाई है, आगे की तो कल्पना है। निर्वाण अब तक आया नहीं और हम निर्वाण की कल्पना करें, नित्य अभी तक आया नहीं और नित्य की कल्पना करें, नित्य की चाहना करें, नित्य की कामना करें, उलझ गया, नहीं पहुंच पाएगा। तो कालं आगमेय, आए भाई, समय आए, हम अपना काम किए जा रहे हैं, परिणाम जब आए तब आए, अच्छा आएगा इसमें कोई संदेह नहीं। कालं आगमेय आएगा, अपना समय लेकर के आए। और कालं आगमेय का ये भी अर्थ कि करते करते मृत्यु आए तो मृत्यु आए, क्या हुआ, हम अपना काम किए जा रहे हैं, मृत्यु के बाद काम बंद होता नहीं। जो काम करते 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 ही मृत्यु को प्राप्त होता है, मृत्यु के समय गंभीर विपश्ची साधक की साधना अपने आप जाग पड़ती है, तो अगला भव अपने आप ऐसा मिलता है, मनुष्य लोक का मिलेगा या किसी ऐसे देवलोक का मिलेगा जहाँ साधना चालू कर सकेगा, करता ही जाएगा, किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं, चल पड़ेगी अपने आप। अनेक लोग शिविरों में ऐसे आते हैं जो विपश्यना मिलने के बाद कहती हैं ऐसा तो मुझे बचपन से हो रहा था, सारे शरीर में ये फुरफुर फुरफुर, लेकिन क्या होता है समझता नहीं था, अनेक जन्मों से करता आया तो अपने आप होने लगा। तो कालं आगमेय, निर्वाण की अनुभूति का समय जब आवे तब आवे, और मृत्यु का समय भी जब आवे तब आवे। हम तो निश्चिंत हुए बैठे हैं। सतो भिक्खवे भिक्खु संपजानो, तो संपजान तो साथ रहेगा ही। संपजान के बारे में पूछा भगवान से, ये क्या होता है महाराज संपजान? जैसे सती के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा आतापि संपजानो सती माँ, तो संपजान के बारे में पूछा तो बताती हैं कि अनुभव करते करते, जानते जानते वेदनाओं का उदय होता है, जानते जानते वेदनाओं का व्यय होता है। इसको जान रहा है तो संप्रज्ञानी है, अन्यथा संप्रज्ञानी नहीं है। माने अनुभूतियों पर उदय व्यय को जान रहा है, अनुभूतियों पर वितर्क को जान रहा है। आगे जाके ऐसी अवस्था आ जाएगी, सारे शरीर में केवल तरंगे ही तरंगे रह गई, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय। तब किसी भी इंद्रिय पर कोई विषय टकराया तो उसे वितर्क कहा, कोई शब्द टकराया वितर्क, और फिर उसमें विचरण करने लगा तो विचार, ये वितर्क ये विचार, आंख से रूप टकराया वितर्क विचार, विचरण करने लगा। ऐसे विषय टकराया, चित्त में कोई चिंतन भी उठा तो पहला ही टकराहट जो हुई, आरंभ हुआ, उसे वितर्क कहा। अब वो आगे बढ़ने लगा, उसे विचार कहा, विचरण करने लगा, उसमें उस विषय में विचरण करने लगा। विचरण की नौबत ही नहीं आए, वितर्क, इंद्रियों को जहां स्पर्श हुआ वहीं जान गया, देख उत्पाद है और व्यय है, उत्पाद है काहे का, उसके साथ साथ इन वेदनाओं का उत्पाद है, व्यय है, उत्पाद है, व्यय है। ये टकराहट होते ही, स्पर्श होते ही, पुरानी आदत है, संज्ञा अपना सिर उठाएगी, संज्ञा कहेगी अच्छा है बुरा है, आगे जाकर के संज्ञा सुधरती चली जाएगी, सुधरती चली जाएगी, सुधरती चली जाएगी। संज्ञा का अर्थ ये हुआ संयुक्त ज्ञान है। काहे से संयुक्त है? पूर्व संस्कारों से संयुक्त है। जैसे हमने रंगीन चश्मे लगा रखे हैं, रंगीन शीशे के चश्मे लगा रखे हैं, तो उससे संयुक्त हो गया हमारा दृष्टिकोण, वो रंग हमको सामने आ रहा है। तो हमारे पूर्व संस्कार जिस प्रकार के हैं, उसी प्रकार जो कुछ भी छह इंद्रियों पर आके टकराया, उसी रंग से देखता है, उसी रंग से मूल्यांकन करता है, उसे अच्छा मानता है, उसे बुरा मानता है, तो प्रपंच शुरू होता है। संज्ञा ही प्रपंच शुरू करने वाली है। तो जैसे ही संज्ञा आई कि संज्ञा आई और देख गई, संज्ञा आई और देख गई, यही संज्ञा धीरे 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 अनिच्च संज्ञा में पलट जाती है, प्रज्ञा बन जाती है।
अब वो ये नहीं कहती ये अच्छा है ये बुरा है, कुछ नहीं कहेगी ऐसे। ये पुरुष है ये नारी है ये भी नहीं कहेगी। ये सुखद संवेदना है दुखद संवेदना ये भी नहीं कहेगी। ये धारा प्रवाह है कि धारा प्रवाह नहीं ये भी नहीं कहेगी। अनित्य है, देख अनित्य है। तो इस संज्ञा को भी देखेगा, देख अनित्य है, ऐसा समझने वाली संज्ञा उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, उत्पन्न हुई। ये आगे की अवस्थाएं, पर हर अवस्था में संज्ञा है तो भी वेदना साथ रहेगी, वितर्क है तो भी वेदना साथ रहेगी, वेदना है तो वेदना साथ है ही। तो यही समझाया कि संप्रज्ञान माने वेदना के उत्पाद व्यय को अनुभूति से जान रहा है, वितर्क के उत्पाद व्यय को और संज्ञा के उत्पाद व्यय को अनुभूति से जान रहा है, और तीनों में वेदना समाई हुई तो वेदना छूटती नहीं। फिर पूछा, लोगों का स्वभाव होता है बार बार पूछते हैं, बात नहीं समझ में आती तो क्या करें, पूछते हैं, उनका क्या दोष, और इनका काम है समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। तो अनेक बार ऐसे भी समझाया क्या संप्रज्ञान है, तो इसी को दोहरा दिया। ये जो अब पाठ करेंगे, पुनच परंग भिक्खवे भिक्खु, इसके आगे की जो बात है उसको दोहराया। अभिकंते पटिक्कंते संपजानकारी होती, आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती, सम्मिंजिते सम्मिंजिते पसारिते संपजानकारी होती, संघाट्य पत्तचीवर धारणे संपजानकारी होती, असिते पीते खाइते साइते संपजानकारी होती, उच्चार पस्सावकम में संपजानकारी होती, गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुणहि भावे संपजानकारी होती। क्या संप्रज्ञान है, तो इसको दोहरा दिया। कोई काम नहीं ऐसा शरीर और वाणी का कि जो संप्रज्ञान के बिना हो। हर काम में संप्रजानकारी, संप्रज्ञानी है, संप्रज्ञानी है। हर काम करते हुए जो कुछ हो रहा है 24 घंटे निरंतरता, संप्रज्ञान सचमुच संप्रज्ञान हुआ या नहीं, तो एक तो मापदंड ये कि उसमें वेदनाओं का उत्पाद व्यय महसूस हो रहा है कि नहीं, और दूसरा मापदंड ये कि निरंतरता आ रही है कि नहीं। हर अवस्था में इसकी जानकारी रहनी चाहिए। इसको संप्रज्ञान की व्याख्या करते हुए इसको बार बार दोहराया, माने निरंतरता रहे। रत्तिंदीव मतंदितो, रात और दिन अप्रमादी होकर के इसी काम में लगे रहो। अभिक्कंते अभिक्रमण करता है, पटिक्कंते प्रतिक्रमण करता है, आगे बढ़ता है कि पीछे आता है। हर अवस्था में संप्रजानकारी है, देखता है सामने, देखता है कि आड़े तिरछे देखता है, संप्रजानकारी है। सिकुड़ता है कि पसारता है, संप्रजानकारी है। अपने चीवर पात्र कपड़े इत्यादि पहनता है, संप्रजानकारी है। खाता है पीता है, संप्रजानकारी है। यहाँ तक कि लघु शंका दीर्घ शंका करता है तो संप्रजानकारी है। चलता है कि खड़ा है कि बैठा है कि लेटा है कि सोया है कि जागता है। एक बड़े महत्व की बात, सुत्ते जागरिते, आगे भाषिते तुन्ही भावे, बोलता है कि मौन है तो संप्रजानकारी है। लेटा है, बैठा है, खड़ा है, चलता है, लेटा है, ये तो बात समझ में आई। लेटा नहीं, सुत्ते, सोया है। सोया है तो कैसे मालूम होगा, अंदर संवेदनाओं का कैसे बोध होगा, होने ही लगेगा। ये सारा का सारा मार्ग उस अवस्था पर ले जाएगा जहाँ रात को लेटे हैं, आधी सी नींद है, आधी सी जाग है, आधी सी नींद है। यूँ होते होते लेटा है, शरीर को पूरा आराम दे रखा है और मन इसी काम में लगा है, उत्पाद है व्यय है, उत्पाद है व्यय है। यूँ सारी रात इसे देखता रह जाता है, सुबह बड़ा फ्रेश होकर उठता है। रात को लेटे लेटे कोई स्वप्न भी आ गया तो देख रहा है कि ये स्वप्न आ रहा है, जानता है ये स्वप्न आ रहा है, और देख संवेदना चल रही है। अच्छा, ये स्वप्न में मुझे गुस्सा आ गया, देख गुस्सा आ रहा है, और गुस्से आते के साथ साथ ये संवेदना चल रही है। कोई भी विकार जागा है, संवेदना चल रही है, इतना सजग हो जाएगा
होने ही लगता है। आरंभ तो इसी प्रकार होता है कि पहले और कामों में तो सजग रहें और फिर रात दिन रत्तिंदीव मतंदितो, रात दिन की साधना हो जाती है। हर अवस्था में संपजानकारी, संवेदनाएं का उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है। तो सच्चाई अपनी अनुभूति पर उतर रही है। हमेशा आत्ममुखी है साधक। ऐसा साधक जिसे इस अवस्था पर पहुंचना है, उसके सामने एक ही लक्ष्य होता है, निरंतरता कैसी बनी रहे। ये जो काम करते करते मन कहीं भटक गया, ये उसकी पुरानी आदत थी, वो भटक गया, लेकिन हम जानबूझ के मन को किसी अन्य विषय पर लगा लें, इसको तो भुलाए, इसको तो छोड़े, किसी और बात में लगा लें। जानबूझ के कोई ऐसा चिंतन करने लगे, थोड़ी देर वो चिंतन कर लो, थोड़ी देर ये चिंतन कर लो, तो संप्रज्ञान कार्य छूट गया। चल रहे हैं और जानबूझ करके आंख फाड़ फाड़ के बाहर देखने लगे, अच्छा आज का आसमान कितना खूबसूरत है, देखो बादल घिरे हैं, देखो ये चिड़ियाएं उड़ रही हैं, देखो ये पेड़ कितनी सुंदर हैं, इन पर देखो ये पत्तियां कितनी सुंदर हैं, इनके फूल कितने सुंदर खिले हैं, इनमें फल देखो कैसे आए हैं। तो पागलपन हुआ ना, क्या मिलेगा उसे देख करके? अरे बहिर्मुखी तो बहुत रहे, जीवन भर रहे, अब स्वमुखी होना है, आत्ममुखी होना है, अंतर्मुखी होना है, भीतर तेरे क्या हो रहा है। जो गंभीर साधक होता है वो बड़ा सजग रहता है कि जानबूझ करके मैं किसी दूसरे आलंबन पर अपने मन को न ले जाऊं। पुरानी आदत की वजह से मन चला गया तो उसे फिर ले आया, चला गया उसे फिर ले आया, लेकिन जानबूझ करके नहीं करेगा। हॉल में बैठा है, ध्यान कर रहा है, शून्यागार में बैठा ध्यान कर रहा है, उसे उठना है और अब बाहर जाना है, बाहर जाना है, भोजनालय की ओर जाना है कि निवास स्थान की ओर जाना है, तो देख लिया कौन सा रास्ता है। बस चलेगा तो 2 कदम, आंखें हमेशा नीचे रहेगी, हमेशा आंखें नीचे, 2 कदम 4 कदम, 2 कदम 4 कदम, उतने ही धरती दिखाई देवे। नजर नीची है तो हम कोई और आलंबन पर जानबूझ के मन को नहीं ले जा रहे। आंखें नीची है फिर भी मन भीतर है और संवेदनाओं को महसूस कर रहा है। नया नया साधक चलते खाते पीते हर अवस्था में सारे शरीर की संवेदना नहीं महसूस कर पाता, कोई दोष की बात नहीं, जहाँ जहाँ हो जाए, कम से कम जिस अंग में, शरीर के जिस अंग में हलन चलन हो रही है उसकी तो जानकारी हो। पाँव चल रहा है, ये पाँव उठा है, आगे बढ़ा है, अब धरती को लग गया, दूसरा पाँव उठा है, तो जो उठा है आगे बढ़ रहा है उसमें क्या संवेदना हो रही है, धरती को स्पर्श कर गया क्या संवेदना हो रही है। यूं अपने कदम की जहाँ जहाँ पाँव पड़ रहे हैं उसकी संवेदना जाने, अथवा सारे पाँव भर में और कहीं भी हो तो उसको जाने, नहीं वहाँ मिलती संवेदना तो शरीर में फिर कहीं भी जाने। गया है भोजनालय में, बैठ गया, भोजन करना है, सामने थाली आई, एक कोर तोड़ता है तो ये अंगुलियां भोजन को छू गई, छूते ही अंगुलियों में क्या संवेदना हुई। अब ये हाथ मुंह की ओर आ रहा है उस कोर के साथ, कोर मुंह को लगा, होठों को लगा तो क्या संवेदना हुई। दांतों के तले आया और चबाना शुरू किया तो मसूड़ों में क्या संवेदना हो रही है, जीभ में क्या संवेदना हो रही है, चिगल रहा है, संवेदना को जान रहा है, चिगल, ध्यान इसी ओर है, अपनी ओर ही है और कहीं नहीं। खाना तो है ही, क्योंकि शरीर को आहार चाहिए इसलिए खाने का काम कर रहे हैं, लेकिन संपजन्य नहीं छूटता, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेगा, जानबूझ के नहीं छोड़ेगा। अनजाने में छूट गया, फिर काम में लग गए, फिर होश आया, फिर काम में लग गए, फिर भटक गया, फिर काम में लग गए। तो कहाँ छू रहा है, क्या संवेदना हो रही है, क्या चिगलता है, अब निगल रहा है, तो निगल रहा है तो गले में क्या संवेदना हो रही है, और ये अन्न भीतर जाने लगा, ग्रास भीतर जाने लगा, अंदर क्या संवेदना हो रही है। यूं हर हरकत जो शरीर की हो रही है, सारी हरकतों में जहां जहां कोई हरकत हो रही है वहां की संवेदना तो कम से कम जाने, सारे शरीर के नहीं जाने तो काम करते 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 तो उस अवस्था पर पहुंच जाएगा कि जहां सारा शरीर एक साथ महसूस होगा, खाते हुए भी, पीते हुए भी, चलते हुए भी,
चल रहा है तो यूं लगेगा जैसे एक परमाणु का पुंज चल रहा है, जिसमें कहीं ठोसपना नहीं, चल रहा है, ये परमाणु का पुंज चल रहा है। यूं होता चला जाएगा, समय लगेगा, पर लक्ष्य ये होना चाहिए कि संप्रज्ञान मेरा छूटे नहीं। ये संप्रज्ञान एक ऐसी विद्या थी जिसने बुद्ध को बुद्ध बनाया। कोई व्यक्ति बोधि कैसे प्राप्त करता है? बुद्धि के स्तर पर धर्म की, अध्यात्म की बात समझ करके कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। उससे प्रेरणा मिल जाती है, उससे मार्गदर्शन मिल जाता है। अनुभूति पर सच्चाई उतरती है, तब बंधन खुलने लगते हैं, बंधन खुलने लगते हैं, मुक्ति की ओर जाने लगता है। कोई व्यक्ति बुद्ध न भी हो तो भी सुनी सुनाई बात की वजह से, पढ़ी पढ़ाई बात की वजह से, चिंतन मनन द्वारा इस बात का कि सच्चाई को स्वीकार करता चलेगा, ये सारा शरीर अनित्य है, ये सारा शरीर परमाणुओं का बना हुआ है, इसमें उत्पाद होता है, व्यय होता है, प्रतिक्षण उत्पाद होता है, व्यय होता है। बात तो वही स्वीकार किए जा रहा है, उसी का चिंतन किए जा रहा है, नहीं बात बनती। ये जो शब्द आए हैं, अनित्य हैं, नश्वर हैं, भंगुर हैं, ये जो रूप दिखा है, अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, ये जो रस है, ये जो स्पर्शव्य पदार्थ है, ये जो गंध है, ये जो चिंतन है, अनित्य है, नश्वर है, नहीं मुक्त होगा। अच्छा चिंतन है, उसको योनिसो मनसिकार कहते थे पुरानी भाषा में, कि मनसिकार यानी चिंतन अच्छा हो रहा है, लेकिन चिंतन है केवल, नहीं बात बनी। अनुभव होने लगा तो वेदन होने लगा, तो अनुभव होने लगा तो वेदन ये होने लगा कि देख उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, उत्पाद हो रहा है, व्यय। ये संप्रज्ञान, ये संप्रज्ञान आया तो बोधि प्राप्त हुई, तो कोई व्यक्ति बुद्ध बना। ये संप्रज्ञान मिस हो गया, ये नहीं आया तो ज्ञानी बना, अच्छा ज्ञानी है, लोगों को खूब समझाएगा, खुद का विकार नहीं निकाल पाया, क्योंकि विकार निकालने का काम जाना ही नहीं। संप्रज्ञान छूटा तो बौद्धिक स्तर पर ज्ञानी बन के रह गया, संप्रज्ञान जागा तो प्रज्ञा के स्तर पर हुआ, मुक्ति के स्तर पर हुआ, बोधि के स्तर पर हुआ। बहुत बड़ा अंतर। और ये जो वेदनाओं का उत्पाद व्यय देखना है, ये भी केवल मानसिक बात न रह जाए, खूब ठोस अनुभव हो, और ठोस अनुभव शरीर पर होता है। संवेदना, वेदनाएं मन की भी, वेदनाएं शरीर की भी, लेकिन भगवान चाहते हैं कि शरीर की संवेदनाओं पर काम करो। मन तो साथ जुड़ा ही है, संवेदनाएं शरीर में चले, गर्मी शरीर में आई, तरंगें शरीर में आई, धड़कन शरीर में आई, संवेदनाएं शरीर की हैं, दुखद है, सुखद है, असुखद, अदुखद है, लेकिन अनुभव कहाँ हो रहा है? अनुभव तो मन को हो रहा है। मुर्दे शरीर को भी इसी तरह संवेदना चल रही है, प्रतिक्षण चल रही है, इस खंबे में भी ऐसी चल रही है, दीवारों में ऐसी चल रही है, हर निर्जीव पदार्थ में कुछ न कुछ खटपट खटखट खटपट, हर परमाणु में प्रतिक्षण उदय व्यय हो रहा है। अनुभव नहीं होता ना? चित्त की चेतना साथ जुड़ी है तो अनुभव होता है, तो अनुभव तो चित्त ही करेगा, लेकिन करेगा शरीर पर। शरीर पर क्या हो रहा है? वेदनाएं शरीर पर जाग रही हैं, नष्ट हो रही हैं, जाग रही हैं, नष्ट हो रही हैं। इसी को बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया। एक बार कहा जैसे कोई धर्मशाला है, और धर्मशाला में पूरब के यात्री भी आए, पश्चिम के भी आए, उत्तर के भी आए, दक्षिण के भी आए, आते हैं लोग। ब्राह्मण भी आए, क्षत्रिय भी आए, वैश्य भी आए, शूद्र भी आए, काले भी आए, गोरे भी आए, पीले भी आए, भूरे भी आए, सुंदर भी आए, बदसूरत भी आए, लंबे भी आए, वो हर तरह के लोग आते हैं, कुछ देर पड़ाव डालते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, पड़ाव देते हैं, चले जाते हैं। कोई रहने के लिए नहीं आता धर्मशाला में। ऐसे ही इसी का उदाहरण दे करके कहा कि इसी प्रकार इस शरीर में संवेदनाएं आती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आती हैं, सुखद आती हैं, दुखद आती हैं, स्थूल आती हैं, सूक्ष्म आती हैं, असुखद अदुखद आती हैं, जाने के लिए आती हैं। उत्पन्न हुई नष्ट हुई, उत्पन्न हुई नष्ट हुई, जाने के लिए आती हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण से बताया कि आकाश में हवाएं बहती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की हवाएं बहती हैं, बहती ही रहती हैं। बहुत तेज हवा बहती है, धीमी हवा, मंद हवा बहती है,
धूल भरी हवा बहती है, स्वच्छ हवा बहती है, गर्म हवा बहती है, शीतल हवा बहती है, बहती रहती है, आई और चली गई। पूरब से आती है, पश्चिम से आती है, उत्तर से आती है, दक्षिण से आती है, आकाश में आई चली गई, आई चली गई। ठीक इसी प्रकार शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाएं आई चली गई, आई चली गई। तो शरीर में यथा पिबत वायन्ति आकाशे विविधा पुथु, जैसे आकाश में भिन्न भिन्न प्रकार की वायु वहन करती है, आती है, प्रवाहमान होती है, निकल जाती है, चली जाती है। तथैवमस्मिन् कायस्मिन् समुपपद्यन्ते वेदना, इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की वेदनाएं इस 3.5 हाथ के काया में उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती है, उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं। फिर आगे समझाया कि क्या करें इस वेदनाओं का। यतो च भिक्खु आतापि संपजन्यं नैरिञ्चति, जब कोई साधक आतापि तपने वाला, यही तो तपन करना है, आतापि संपजानो सतीमा, जब कोई आतापि साधक संपजन्यं नैरिञ्चति, रंच मात्र भी संपजन्य को नहीं छोड़ता, थोड़ी सी देर के लिए भी संपजन्य से रिक्त नहीं होता, संपजन्य साथ जुड़ गया उसके, रात दिन 24 घंटे जिसके साथ संपजन्य जुड़ गया। तत्तोसु वेदना सब परिजानाति पंडितो, ऐसा साधक ततोसु वेदना सब प्रकार की वेदनाएं जान गया वो, यानी वेदना का सारा क्षेत्र जान गया। परिजानाति पंडितो, आज तो केवल पुस्तक पढ़ने वालों को पंडित कहते हैं। 2500 वर्ष की भारत की भाषा, उसमें पंडित, पुस्तक पढ़ने वाले पंडित को पंडित नहीं कहते थे। जो सचमुच ज्ञानी हो गया, भीतर से जो ज्ञान जाग गया, जो सच्चाई को जान गया, वो पंडित कहलाता था। तो ऐसा सच्चाई को जानने वाला व्यक्ति सारी वेदनाओं को जान गया, क्योंकि उसने संपजन्य नहीं छोड़ा, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा, तो सारी वेदनाओं को जान गया, उसका परिज्ञान हो गया। सो वेदना परिज्ञाय दिट्ठे धम्मे अनासव, इस प्रकार सारी वेदनाओं का परिज्ञान करके, पूरी तरह जान करके, उसके सारे क्षेत्र को जान करके, दिट्ठे धम्मे अनासव, अनाश्रव हो गया। अब आश्रव का नामो निशान नहीं रह गया। केवल श्रोतापन्न की अवस्था में डुबकी लगाए तो अभी आश्रव है, सगदागामी की अवस्था में डुबकी लगाए अभी आश्रव है, अनागामी की डुबकी लगाए तो भी अभी आश्रव है थोड़ा, अरंत की अवस्था में डुबकी लगाई तो आश्रव का नामो निशान नहीं रहा। सारे आश्रव धुल जाएं तो अनंत अवस्था की डुबकी लगती है। अनंत अवस्था की डुबकी लग जाती है तो आश्रव का निर्माण नहीं कर सकता, समाप्त हो गए, पुराने सारे समाप्त हो गए, नए आश्रव, नया महल बना नहीं सकता, पैदा ही नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था उसके मानस की हो जाएगी। तो वो व्यक्ति क्योंकि वेदना का सारा क्षेत्र जान गया, अनुभूति से जान गया, तो अनासवु, अनाश्रव हो गया, क्षीणासवु, क्षीणाश्रव हो गया। ऐसा व्यक्ति दिट्ठे धम्मे अनासवु, अनाश्रव हो जाता है, अनाश्रव हो जाता है, स्थित प्रज्ञ बन जाता है, अनासक्त बन जाता है। उसके ये लक्षण होते हैं। हमारे क्या काम आए रे, हम नहीं हुए ना। दिट्ठे धम्मे, उस धर्म को, उस सत्य को, उस सच्चाई को स्वयं साक्षात्कार कर ले तो अनाश्रव होता है। ये सारा का सारा वेदना का क्षेत्र इसलिए देख रहे हैं कि इसको देखते देखते वेदना के परे का क्षेत्र उसका साक्षात्कार हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। कोई बातें नहीं, केवल बुद्धि के स्तर पर स्वीकार करना नहीं है, उसका साक्षात्कार होना है। तो कहा दिट्ठे धम्मे, दिट्ठे धम्मे अनासवो, कायस्य भेद धम्मट्ठो
संख्यं नोपेति वेदगु। ऐसा वेदगु, वेदगु वेदनाओं के सारे क्षेत्र को जान गया, ऐसा वेदगु। कायस्य भेदा, जब उसकी काया भंग होती है यानी मरता है, तब संख्यं नोपेति, ऐसा धर्मिष्ठ व्यक्ति, धर्म में एकदम समा गया, ऐसा धर्मिष्ठ व्यक्ति, अरहंत अवस्था को पहुंचा हुआ व्यक्ति जब शरीर छूटता है तो संख्यं नोपेति, इस उदय व्यय वाले लोक में, संसार में फिर उसका आवागमन नहीं होता, आता नहीं, तो फिर जन्म नहीं होता। नत्थिदानी पुनर्भवति, फिर जन्म नहीं होता उसका। सारा काम कैसे हुआ, कहां से शुरू हुआ? संप्रज्ञान वेदनाएं आई, जैसे आकाश में भिन्न भिन्न प्रकार की वेदनाएं हैं, इस छोटे से सूत्र में सारी बात आ गई, मुक्ति तक की बात आई। कैसे आरंभ करे, साधना का सारा क्षेत्र आ गया। जैसे आकाश में भिन्न भिन्न प्रकार की हवाएं चलती हैं, वैसे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाएं चलती हैं। उनको संप्रज्ञान से जानता है, माने संप्रज्ञान छोड़ता नहीं, क्योंकि संवेदना छूटती नहीं। ये सारा क्षेत्र संवेदनाओं का क्षेत्र है। शरीर और चित्त का सारा क्षेत्र संवेदना का क्षेत्र है। जब तक शरीर और चित्त का क्षेत्र है, जब तक छह इंद्रियों का क्षेत्र है, छह इंद्रियों के विषयों का क्षेत्र है, छह इंद्रियों के विषय छह इंद्रियों से स्पर्श कर रहे हैं, ये क्षेत्र है, तब तक वेदना रहेगी। फस्स पच्चया वेदना, फस्स पच्चया वेदना है, स्पर्श हो रहा है। शरीर का चित्त से स्पर्श हुए जा रहा है, इंद्रियों का अपने अपने विषयों से स्पर्श हुए जा रहा है, वेदना रहेगी ही। ये सारा का सारा क्षेत्र देख जाए तो जब तक ये है तब तक संप्रज्ञान है। भिन्न भिन्न शब्द इस्तेमाल करने पड़े इस महापुरुष को, किसी को भी करने पड़ेंगे। जैसे आज के युग में ये भौतिक टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये भारत की नहीं, विदेशों की भाषाएं भी टेक्नोलॉजी में बड़ी समृद्ध भाषा, अंग्रेजी हो कि जर्मन हो कि कोई हो, सबके लिए कठिनाई आ जाती है। नई नई टेक्नोलॉजी, अब क्या करे, तो शब्द गढ़ने पड़ते हैं। और भारत की टेक्नोलॉजी तो मुक्ति की टेक्नोलॉजी, तो भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने यही काम किया, अनुसंधान मुक्ति के लिए किया। तो मुक्ति का काम करते करते जो जो नए अनुभव हुए, जो जो नई विधियां सामने आई, उनके लिए शब्द नहीं, कैसे समझाए लोगों को, तो शब्द गढ़ने पड़े। कोई व्यक्ति मुक्त होगा तो लोगों को शब्दों में ही तो समझाएगा, तो शब्द गढ़ने पड़े। तो हम देखेंगे भगवान की वाणी का जब कभी पारायण करेंगे तो ये थोड़े से शब्द हैं, इनको अच्छी तरह समझते जाएंगे। सुतवा, अश्रुतवा, श्रुतवान है, अश्रुतवान है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने धर्म क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। बेचारा सारा जीवन कर्मकांड को धर्म मानता रहा, वेशभूषा को धर्म मानता रहा, रीति रिवाज को धर्म मानता रहा, पर्व उत्सव को धर्म मानता रहा, कोई उपवास वगैरह को धर्म मानता रहा, कोई दार्शनिक मान्यता को धर्म मानता रहा। जाना नहीं बेचारा धर्म क्या होता है, सुना ही नहीं कभी। तो असुतवा, उससे ज़्यादा अच्छा ऊंचा सुतवा सुना तो उसने। सुना तो आशा की जा सकती है कि आदमी आगे बढ़ेगा, लेकिन सुन के ही रह गया, नहीं कदम उठाता तो नहीं बात बने। सुन करके केवल मान रहा है। किसी महापुरुष की वाणी सुनी है, किसी मुक्त पुरुष की वाणी सुनी है, कोई उनकी वाणी ग्रंथों में पढ़ी है, या परंपरा की बात सुनी है, हमारी परंपरा ये कहती है, ये कहती है, मान गया तो श्रद्धा से मान गया, बहुत हुआ बुद्धि से मान गया। तो उन दिनों की भाषा में मन्यसी, किंग मन्यसी, क्या मानते हो, क्या मानते हो। भगवान पूछते थे, कोई आता तो क्या मानते हो। ये शरीर और चित्त अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, दुख का पुंज है, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, अनात्म है। तुम मानते हो कि नहीं मानते हो। तो कोई बाहर का आदमी है, उनका अनुयायी नहीं है, वो भी कहता हाँ ये तो मानता हूँ। ये तो सभी मानते थे। भारत की सारी परंपरा इस बात को स्वीकार करती है कि ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, ये अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, दुख का भंडार है। इसी तरह ये चित्त भी मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, ये दुख का भंडार है, ये अनित्य है। सारी परंपराएं मानती हैं, भारत की सारी आध्यात्मिक परंपराएं चाहे जैसी हो स्वीकार करती हैं इस बात को। तो भगवान कहते हैं मानते हो ना भाई, बस मानते ही हो ना केवल।
अरे पस जान, इसी को अब अनुभूति से जान, तू विपश्यना कर और जान, कल्याण जानने में होगा। तो जो मानता है मन्यति मन्यति मन्यति, एक शब्द और आया जानाति, जान भाई, तू जान इसे। और फिर और आगे बढ़े तो एक और शब्द आया पजानाति, प्रज्ञा से जान भाई। और आगे आया तो संपजानाति, सम्यक रूप से वेदनाओं के आधार पर उदय व्यय को देखते हुए जान, तो सही जानना हुआ, अन्यथा अनुभूति का गलत अर्थ लेकर के और उलझ जाएगा कहीं। अनुभूति तो हुई, संवेदनाओं की हुई, एक पुलक रोमांच भी हुआ, ओ हमें तो परम सत्य का साक्षात्कार हो गया, नित्य का साक्षात्कार हो गया, ध्रुव का साक्षात्कार हो गया, तो बात नहीं समझ में आई। अरे अभी अनित्य का क्षेत्र है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, इसे देख। तो संप्रज्ञान चल रहा है, वेदनाओं के उत्पाद व्यय को देखते देखते संप्रज्ञान चल रहा है। और एक शब्द की जरूरत पड़ी तो कहा परिजानाति, परिजानाति, परिधि है, वेदनाओं की एक परिधि है, उसकी एक सीमा है, सारी सीमा देख गया, कोई क्षेत्र वेदना का नहीं रह गया जिसे न देखा हो। उसे देख करके उसके परे की अवस्था का साक्षात्कार कर गया, तब ये दावा कर सकता है कि हमने सारा देख लिया। और जब तक उसके परे की अवस्था नहीं देखी, तब तक कोई कैसे कहे कि मैंने सारा क्षेत्र देख लिया। कौन जाने इससे आगे और क्षेत्र हो, कौन जाने अभी इससे और सूक्ष्म हो कुछ जो तूने अनुभव किया ही नहीं। तो जब तक इसके परे की अवस्था नहीं हुई, तब तक परिजानाति पूरी नहीं हुई। परिजानाति माने उस क्षेत्र को, उसकी सारी परिधि तक और परिधि के परे अतिक्रमण करके उसे देख लिया। एक और शब्द की जरूरत पड़ गई तो कहा अभिजानाति, अरे अब तो सब जान गया, सर्वज्ञ हो गया। अभिजानाति, जानने की शक्ति कितनी बढ़ गई। जैसे कोई आदमी पहाड़ी के इस ओर मैदान में रहने वाला, पहाड़ी के उस ओर क्या है कल्पना करता है, चिंतन करता है, तर्क लगाता है, ऐसा होगा ऐसा होगा। कोई देख आया उसे, तो उसकी अधूरी सी बात सुन करके कोई क्या कहेगा, शब्दों में वो अवस्था जो इंद्रिय अतीत है वो शब्दों में नहीं उतर सकती, तो ये उसकी कल्पना करेगा। कोई चलने लगा पहाड़ी पर, जितनी ऊंचाई पर गया उतना तो जान गया, उसके आगे की बात नहीं जानता, कल्पना करेगा। जितना गया उतनी तो जान गया, उसके आगे की चोटी पर पहुंच गया तो इस ओर की सारी सच्चाई जान गया। चढ़ते 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 चोटी पर पहुंचा और चोटी से तो परे की सच्चाई भी देख ली। ओ, तो दोनों को जान गया, उसके लिए सारा जानना हो गया। तो अभिजानाति, सब जान गया, उसकी जानने की शक्ति इतनी ऊंची हो गई। यूं शब्दों का निर्माण करना पड़ा हमें इस संप्रज्ञान शब्द से। इसको अच्छी तरह समझ करके इसका उपयोग करना है। इसे भूल जाएंगे, ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो उलझ जाएंगे। तो जब तक शरीर के भीतर संवेदनाओं का खेल चल रहा है, हमारा मानस जब तक शरीर और चित्त के क्षेत्र का ही अनुसंधान कर रहा है, हमारा मानस जब तक 6 इंद्रिय और 6 इंद्रियों के विषयों से जो स्पर्श होता है उसी का अनुभव कर रहा है, तब तक ये होश बना रहना चाहिए, ये अनित्य है। देख उत्पाद हो रहा है, देख व्यय हो रहा है, इस पर मिथ्या नित्यता का आरोपण लगने न दें, अन्यथा भटक जाएंगे, किसी बीच की धर्मशाला में अटक के रह जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे। आगे अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए जहां जहां वेदना कितनी सूक्ष्म क्यों ना हो, आगे जाकर ऐसी अवस्था आएगी कि सारा शरीर तरंगे ही तरंगे। तो कैसी तरंगे, बहुत सूक्ष्म तरंगे, जरा जरा सा ओसिलेशन हो रहा है, जरा जरा, तो भ्रांतियां होगी कि बस अब मिल गया। इतनी प्रशांति भीतर मालूम होगी, इतनी प्रशब्द भीतर मालूम होगी, इतनी शांति, इतना सुख, इतना अच्छा लगेगा, इतना हल्कापन लगेगा कि यूं एक भ्रांति होगी, बस अब मिल गया, अब मिल गया। जांच के देखना होगा इंद्रियां काम कर रही हैं कि नहीं। इंद्रियों के परे के क्षेत्र का अब तक अनुभव नहीं हुआ
तो कितनी ही प्रशांति की अनुभूति हो जाए, प्रशब्दि की अनुभूति हो जाए, सुख की अनुभूति हो जाए, आज की भाषा में कहें तो आनंद की अनुभूति हो जाए, अभी इसी क्षेत्र में है, चित्त और शरीर के क्षेत्र में है। देख इसमें उत्पाद हो रहा है कि नहीं, उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, इसको देखता हुआ चले तो संप्रज्ञानी है। तो संप्रज्ञानातीत अवस्था, आगे जाकर के ये साधनाएं लुप्त हो गई तो ये संप्रज्ञात समाधि, ये असंप्रज्ञात समाधि, अरे असंप्रज्ञात नहीं, संप्रज्ञानातीत, संप्रज्ञान का सारा क्षेत्र पार करके उसके आगे की समाधि हुई, उसके आगे की अवस्था प्राप्त हुई। असंप्रज्ञान तो बिना साधना करने वाला भी असंप्रज्ञान में है। कोई जड़ समाधि में चला जाए और कहे संप्रज्ञान किया ही नहीं उसने, तो कहेगा असंप्रज्ञान समाधि, अरे नहीं, संप्रज्ञानातीत, संप्रज्ञान का सारा क्षेत्र, वेदनाओं का सारा क्षेत्र देख गया, उसका अतिक्रमण कर गया तो मुक्त अवस्था प्राप्त हुई। ऐसी मुक्त अवस्था सचमुच प्राप्त हो तो स्वीकार करना, इतने नहीं स्वीकार करना, होगा, अवश्य होगा। अनेक लोगों को ऐसी अनुभूति हुई है, अवश्य होगी। मेरे लिए जब तक अनुभूति नहीं हुई, मेरे लिए वो सत्य नहीं है। मुझे उस सत्य का साक्षात्कार करना है, ये लक्ष्य अवश्य है। लेकिन केवल उसकी कामना करते चले जाएं, केवल उसका चिंतन करते चले जाएं। बहुत बार ऐसी उलझन भरे लोग शिविर में नहीं आए तो उलझन रहती ही है। शिविर में आने पर भी कुछ शिविरों तक ये उलझन रहती है, हम नित्य का ध्यान क्यों नहीं करते, हम नित्य का ध्यान क्यों नहीं करते, ये अनित्य का ध्यान क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, नित्य हमें बांध नहीं रहा ना, नित्य हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसकी वजह से हम दुखी नहीं हो रहे, वो हमारे दुख का कारण नहीं, वो दुख का निवारण नहीं, निवारण का उपाय नहीं। क्या ध्यान करें उसका, उसका तो साक्षात्कार करना है, उसे तो अनुभूति पर उतारना है। ध्यान तो हमें इसका करना है जो हमें बांध रहा है। ध्यान तो हमें घर के मालिक को ध्यान चोर का रखना है। घर में चोर तो नहीं आ गया कहीं, जागता रहेगा, चोर आएगा नहीं। भूले भटके आ भी गया और उसने देख लिया कि मालिक जाग रहा, भाग जाएगा, टिकेगा नहीं। ऐसे ही ये विकारों के प्रति हमें सजग रहना है। और विकार जागते कहाँ हैं? शरीर और चित्त का स्पर्श होता है तो वेदना होती है। फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तणः। जहाँ जहाँ स्पर्श होगा वहाँ वहाँ तणः होगी, राग होगा, द्वेष होगा। अरे इसको देखना है ना, वेदना हो रही है, हम राग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, बड़े सजग हैं। द्वेष नहीं कर रहे हैं, बड़े सजग हैं। कर लिया हमने, राग पैदा कर ली, द्वेष पैदा कर लिया, तुरंत होश आ गया, अरे राग कर लिया ना, द्वेष कर लिया ना, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, छुटकारा होता चला जाएगा। जहां बंधन बंध रहे हैं उसके प्रति सजग रहना है। जो बंधनों से मुक्त अवस्था है उसकी कल्पना में लग जाएं, उसके ध्यान में लग जाएं। क्या ध्यान करेंगे उसका? कल्पना करेंगे, अपनी अनुभूति पर उतरी नहीं तो भटकना नहीं। इस तरह की बातें बहुत आएंगी। दया के पात्र हैं, करुणा के पात्र हैं, क्योंकि उलझे हुए हैं इसी अनित्य क्षेत्र पर नित्य का मिथ्या आरोपण करके अपने को खुश करते हैं कि देखो हमने नित्य का दर्शन कर लिया, हमने नित्य का दर्शन किया नहीं, अभी इंद्रियातीत अवस्था प्राप्त हुई नहीं, भवातीत लोकातीत अवस्था प्राप्त हुई नहीं, नाम रूपातीत अवस्था प्राप्त हुई नहीं, ये सारी वेदनातीत अवस्था प्राप्त हुई नहीं, तरंगातीत अवस्था प्राप्त हुई नहीं, और अपने को नित्य का अनुभव कर लिया, नित्य का अनुभव कर लिया ऐसा मानता है तो धोखे में रहता है। तो धोखे के बाहर आना है। धोखे के बाहर आएंगे, संपजन्यंग न रिंचति, कभी धोखे में जाएंगे नहीं। संपजन्यंग न रिंचति, ये अनित्य है, मेरी अनुभूति कह रही है अनित्य है। खा रहा हूं तो, पी रहा हूं तो, चल रहा हूं तो, सो रहा हूं तो, जाग रहा हूं तो, जो जो काम कर रहा हूं शरीर से प्रति क्षण, तो मेरा संप्रज्ञान कह रहा है कि यह अनित्य है। भीतर की वेदना को जान करके अनित्य है, अनित्य है, ये अनुभव करता जा रहा हूं तो संपजन्यंग न रिंचति, ऐसी अवस्था आई जाएगी। संपजन्यंग न रिंचति, छूटता नहीं, संपजन्य से रिक्त होता नहीं मानस, संपजन्य साथ रहता ही है, बना ही रहता है, बना ही रहता है। तो ऐसा करते करते वो सारी अवस्थाएं फिर प्राप्त होती हैं। इति अज्जत्तंग वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, अज्जत्त बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति। बाहर भीतर और एक साथ बाहर भीतर, यही
उत्पाद व्यय देखता है, कायानुपस्सी काया की सच्चाई को देखता है। समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, समुदय वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति। इसमें उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद अलग, व्यय अलग और उत्पाद व्यय एक साथ, सारा कुछ प्रपंच देख रहा है। और अत्थिकायोतिवा, ऐसी अवस्था पर पहुंचता है, अरे काया है। आज तक इसे मेरी काया कह रहा था, आज तक इसे पुरुष की काया कह रहा था या नारी की काया कह रहा था, आज तक इसे सुंदर काया कह रहा था। अरे काया है, कोई परमाणुओं का पुंज है जो उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट। अत्थिकायोतिवा पनस्स सती पच्चपट्ठिता होती, प्रतिष्ठापित होती है सती। तो क्योंकि वो उत्पाद व्यय को देख रहा है संपजन्य के साथ, तो सती पट्ठान हुआ, प्रतिष्ठापित हुई, इस क्षण के सच्चाई में प्रतिष्ठापित हुई और प्रतिक्षण क्षण प्रतिक्षण क्षण प्रतिक्षण इसी सच्चाई में प्रतिष्ठित होती रही है। यावदेव, तब तक जब तक कि ज्ञानमत्ताये, मात्र ज्ञान रह जाए, पठिस्सतिमत्ताये, मात्र दर्शन रह जाए, केवल जाना जा रहा है, केवल जाना जा रहा है और कुछ नहीं, केवल देखा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ, इसे देख रहा हूँ, ये कुछ नहीं, ये त्रिपुटी मिलकर के एक में समा गई। केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, यूं होते होते कैवल्य अवस्था प्राप्त होती है। तो अनिश्चितो च विहरति, कुछ आश्रय है नहीं, कोई आलंबन है नहीं, निरालंब अवस्था प्राप्त हुई। न चे किंच लोके उपादीयति, पकड़ने के लिए कुछ नहीं रह गया, कोई भी आसक्ति के लिए कोई आलंबन ही नहीं रह गया, ऐसी अवस्था पर पहुंच गया। एवं भिखो भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति, मात्र ज्ञान, मात्र दर्शन, ये सारा का सारा जो काम कर रहे हैं उस अवस्था तक तो पहुंचना होगा। उस अवस्था तक पहुंचे बिना कोई समझे कि मुझको उस अंतिम निर्वाणिक अवस्था का साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। समय किसी को ज़्यादा लगे, किसी को कम लगे। एक घटना इसी प्रदेश का, महाराष्ट्र प्रदेश का एक सन्यासी, बूढ़ा सन्यासी, दारूचिरिये नाम का सन्यासी, सोपारक पत्तन नाम का बंदरगाह, जहाँ बम्बई है उससे थोड़ी दूरी पर उन दिनों का बहुत बड़ा बंदरगाह होता था, सोपारक पत्तन नाम था वहाँ का रहने वाला। पत्तन पुरानी भाषा में बंदरगाह को कहते थे, जैसे आज भी विशाखापत्तनम, पत्तन बंदरगाह को, पोर्ट को। तो वहाँ का रहने वाला व्यक्ति कुछ दिनों तो इस भ्रम में रहा कि मैं अरहंत हो गया, और फिर पता चला कि अरहंत तो नहीं हो, अभी 8 ध्यान किए हैं, बहुत गहरी समाधियाँ हैं, अरहंत नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ। तो पता चला कि एक ऐसा व्यक्ति है इस समय जो बुद्ध हुआ है, जो मुक्त हुआ है, जो अरहंत हुआ है और अरहंत होने की विद्या सिखाता है। तो जगा संवेग, धर्म संवेग जागा, कि न जाने कब मृत्यु आ जाए, तो इसके पहले पहले मुझे ये विद्या प्राप्त करनी है। तो इस बंबई से गया श्रावस्ती तक, क्योंकि उस समय भगवान श्रावस्ती में विराज रहे थे। तो श्रावस्ती के अनाथ पिंडक विहार में, जेतवन विहार में गया, वहाँ पर निरंतर चले ही जा रहा है, समय नहीं खोता बिल्कुल। वहाँ पहुँच के देखता है कि भगवान तो नहीं है, कहाँ गए? वो नगर में भिक्षाटन के लिए गए हैं। तो अच्छा, उनके पीछे पीछे जाएं, किस ओर है नगर, किस ओर है, बता दिया किसी ने, इस ओर है। और जाते जाते नगर के बीच में सड़क पर देखते हैं कि भगवान चल रहे हैं। देखते ही उनके चेहरे पर जो रौनक, जो रोशनी और सारा व्यक्तित्व तो इतना भव्य, तो यही बुद्ध होंगे। किसी से पूछ भी लिया होगा तो पांव पकड़ के बैठ गया वहीं सड़क पर। आप बुद्ध हैं, आप मुक्त हैं और लोगों को मुक्त होने की विद्या सिखाते हैं। महाराज, मैं इसी के लिए आया हूँ। भाई, सिखाता हूँ, ठीक है, लोगों को सबको सिखाता हूँ, तुम्हें भी सिखाऊंगा, पर ये स्थान नहीं। ऐसे सड़क चलती हुई क्या सिखाएं तुम्हें? ये समय नहीं, ये गोचरी पूरी हो जाए और उसके बाद जब विहार में जाएंगे तो वहाँ सिखाएंगे। आध घंटे में वहाँ पहुँच जाना। आध घंटा? महाराज, कौन जाने आध घंटे में मैं मर जाऊँ, कौन जाने आध घंटे में आप ही मर जाएं, कौन जाने आध घंटे मेरे मन में जो श्रद्धा जागी है इसके प्रति वो मर जाए।
अब तो तीनों है महाराज, अभी मिलना चाहिए, कहीं वंचित न रह जाऊं मैं। भगवान देखते हैं बोधि नेत्र से, अरे सचमुच इसका जीवन तो बहुत छोटा सा है, आध घंटे कहाँ आएगा इसे। और ये भी देखते हैं कि बिल्कुल पका हुआ व्यक्ति है, अनेक जन्मों से विपश्यना करता आया है, इस जीवन में इसने 8 ध्यान किए हैं, लेकिन विपश्यना की विधि अच्छी तरह पकड़ में नहीं आई, तो बस थोड़े में ही समझाया, केवल इतना ही कहा, दिट्ठे दिट्ठमत्तं भविष्यति, देखने में मात्र देखना हो और कुछ नहीं। दिट्ठे दिट्ठमत्तं, सुते सुतमत्तं, सुनने में केवल सुनना हो। और यूं ही मुते मुतमत्तं, बाकी इंद्रियों पर भी जो हो रहा है, सूंघने में सूंघना हो, चखने में चखना हो, छूने में छूना हो। और यूं ही विज्ञाने विज्ञानमत्तं, जो चित्त है, विज्ञान है, वो केवल जानने का काम करता है, बस केवल जाने, आगे का प्रपंच नहीं होने पाए। कान में शब्द आया तो शब्द आते ही ये शब्द कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया शुरू हुई तो प्रपंच शुरू हुआ। संज्ञा ने अपना काम करना शुरू किया, तो संज्ञा अपना काम नहीं कर सके, बस मात्र देखना, देखने में मात्र देखना। बहुत समझदार आदमी था, इतनी बात कहते तो पकड़ में आ गई। वहीं सड़क के किनारे कहीं बैठा और बस दिट्ठे दिट्ठमत्तं, सुते सुतमत्तं, मुते मुतमत्तं, विज्ञाने विज्ञानमत्तं, 6 इंद्रियों पर पहरा लग गया। बस मात्र यही, मात्र जानना है और कुछ नहीं। तो यही हुआ कि जो मत्तं पठिसति मत्तं ज्ञानमत्तं, बहुत समय बीत जाता है, साधनाएं लुप्त हो जाती हैं, तो शब्दों के अर्थ लोग बिगाड़ देते हैं। इस मत्त का एक अर्थ कर दिया गया जिससे साधना बिगड़ गई। मात्रा, भगवान ने मत्त शब्द मात्रा में भी इस्तेमाल किया। भत्तमतन्यु, कितना भात खाए यानी कितना भोजन करे, उसकी मात्रा का जानकार होना चाहिए साधक को। तो साधक के लिए कहा भत्तमतन्यु, तुझे अपने भोजन की मात्रा मालूम होनी चाहिए। पेट का एक हिस्सा खाली रहे हमेशा, पर अब भर लेगा पेट तो साधना नहीं कर पाएगा। तो तुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे भोजन की मात्रा कितनी। तो भत्तमतन्यु, वहाँ मात्रा के रूप में मत्त शब्द आया। यहाँ मात्रा के रूप में अपनी सती को मात्रा से मापेगा, अपने ज्ञान को मात्रा से मापेगा, उलझा दी ना, सारी बात उलझा दी, लेन देन नहीं। मात्र दिट्ठे दिट्ठमत्तं, केवल देखने में देखना है, सुनने में सुनना है, और इसके आगे का प्रपंच आने न पाए। बस यूँ होते 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 डुबकी लग गई, निर्वाण की अवस्था प्राप्त हो गई। देर सबेर इस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को वो अवस्था प्राप्त होगी ही। अपने आप को उलझाए नहीं। हमारी परंपरा ये कहती है, हमारे अरे पहली बात तो ये कि तुम्हारी परंपरा क्या कहती है उसको तुमने समझा भी, अनुभव किया। हो सकता है बेचारी परंपरा बड़ी शुद्ध रूप में चली हो, हमारे शास्त्र ये कहते हैं, हो सकता है तेरे शास्त्र बिल्कुल ठीक कहते हों, लेकिन तूने समझा भी। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। स्थित प्रज्ञ की बात रोज पाठ करते थे, न जाने कितने पाठ किए। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों का काम केवल इंद्रियों के लिए हो, बस इसके आगे नहीं। कान का काम केवल सुनना, बस सुनना, सुनने में सुनना, देखने में देखना, सूंघने में सूंघना, चखने में चखना, छूने में छूना, चिंतन में चिंतन, इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं बढ़े। अरे विपश्यना की बात है ना, कैसे जाने। तो परंपरा में कोई शुद्ध बात भी होगी, अच्छी बात भी होगी, हम जानते कहाँ हैं। तो विधि को उलझाए नहीं। बड़े भाग्य से विधि प्राप्त हुई है। 2000 वर्षों से भारत ने जिस विधि को खो दिया, आई है 2000 के अंधेरे के बाद, 2000 वर्षों के अंधेरे के बाद। इसमें सम्मिश्रण नहीं होने दें, और सम्मिश्रण न होने दें, इसका बचाव यही है कि संपजन्यंग न रिंचते, संप्रज्ञान नहीं छोड़ेंगे। जब तक शरीर और चित्त की अनुभूति चल रही है, हम वेदनाओं को जानेंगे, उसके अनित्य स्वभाव को समझेंगे, बस इतना भर रहेगा तो ये सारी की सारी साधना शुद्ध रूप में चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, मुक्त अवस्था तक पहुंचाई देगी। जो आए हैं बड़ी गंभीरता से काम करें, बड़ी समझदारी के साथ काम करें। ये सारा पारायण इसलिए कर रहे हैं कि विधि को खूब अच्छी तरह समझ जाएं,
कहीं भटक न जाएं, कहीं उलझ न जाएं। ये सांप्रदायिक मान्यताएं, ये दार्शनिक मान्यताएं इस कदर उलझा देती हैं कि आदमी समझता हुआ भी गलत रास्ते पड़ जाता है। खूब समझता है ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर चलो थोड़ा सा ये जोड़ दो, थोड़ा सा ये जोड़ दो, ये भी तो कर लें, ये हमारी परंपरा की बात है, ये भी तो थोड़ा कर लें, ये भी तो थोड़ा कर लें, अपनी हानि कर लेता है। मनुष्य का जीवन बड़ा कीमती जीवन है। कीमती इस माने में है कि मनुष्य के जीवन में ये काम हो सकता है, स्वयंमुखी होकर के, आत्ममुखी होकर के, अंतर्मुखी होकर के अपनी सच्चाई को जानने का काम मनुष्य कर सकता है। कुदरत ने उसे इतनी बड़ी शक्ति दी है और इसे खो दें। और बड़ा छोटा होता है, 100 बरस भी जी लिया तो क्या हुआ, काम इतना बड़ा है। छोटा सा जीवन, मनुष्य का जीवन सार्थक हो, सफल हो, उसका पूरा पूरा हमें लाभ मिले, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मनुष्य जीवन की। कि और काम तो बिना मनुष्य हुए भी कर सकते थे, लेकिन ये काम अंतर्मुखी होकर के संग्रहित विकारों का छुटकारा कर लेना, अपने आप को सारे बंधनों से मुक्त कर लेना, ये तो मनुष्य जीवन में ही हो सकता था। मिल गया, मनुष्य जीवन मिल गया। कल्याणकारी विद्या, खोई हुई विद्या हमें मिल गई हमारे किसी बड़े पुण्य से। अब काम करना है तो जितने दिन शिविर के बचे हैं बड़ी गंभीरता से काम करेंगे, बड़ी गंभीरता से काम करेंगे, और फिर जीवन भर का काम है। खूब समझे रहेंगे तो खूब अच्छे प्रकार काम करेंगे, खूब मंगल सधेगा, खूब कल्याण सधेगा, स्वस्थ मुक्ति प्राप्त होगी ही, प्राप्त होगी ही। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। सर्व मंगलं भवतु, सर्व मंगलं भवतु, सर्व मंगलं। विश्राम करें, विश्राम करें। टेक रेस्ट, टेक रेस्ट।